हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज की क्लास। कल की क्लास में सीआई का इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन कैसे बना, वो चीज़ मैं आप लोगों को समझा कर गया था। हाँ और ना बताइए याद है क्या? और एक क्वेश्चन भी मैंने साथ ही आप लोगों को समझा दिया था, अगर आप लोगों को याद हो तो। फॉर्मूला कैसे बना ये भी मैंने बता दिया था। फॉर्मूला क्या होगा ये आप लोगों को याद करना है। एक इंस्टॉलमेंट अगर हो तो एक्स इंटू 100/100 प्लस आर। दो अगर हो तो एक्स इंटू 100/100 प्लस आर का स्क्वायर। तीन हो तो हम लोग क्यूब कर देंगे। चार हो तो पावर चार कर देंगे। और बराबर में अपने पास प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल देकर इंस्टॉलमेंट हम लोगों से पूछा जा सकता है, और इंस्टॉलमेंट देकर प्रिंसिपल हम लोगों से पूछा जा सकता है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बताइए ये चीज प्रत्येक बच्चे को याद है क्या? तो यहां पर कहोगे शिवानी, अगर वो हो जाता है लगभग बच्चों का तो अपने आप ही खुद ही होता है वो तो। एक्स इंटू 100/100 प्लस आर प्लस एक्स इंटू 100/100 प्लस आर का स्क्वायर बराबर अपने पास प्रिंसिपल। फाइल अपलोड नहीं हुई, अभी मैं करवाता हूँ, मेरे साथ साथ करते चलो इन क्वेश्चंस को, फिर फाइल तो अपलोड हो जाएगी। तो यहाँ पर मुझे बताइए, पहला क्वेश्चन 2550 रुपये उधार लिए हैं 4% चक्रवर्ती ब्याज की दर पर। तो इंस्टॉलमेंट अगर हम लोगों से पूछा है एक्स इंटू 100/100 प्लस आर, 104 का अपने पास ये लीजिए, एक्स इंटू 100/100 प्लस आर, एक्स इंटू 100/100 प्लस आर, यानी 104 का अपने पास स्क्वायर है। और बराबर में क्या होगा? तो आप कहोगे सर बराबर में अपने पास प्रिंसिपल होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां से अपने पास इसमें 100 से कितनी बार कट जाएगा? तो आप कहोगे सर 100 से अपने पास 4 से 25 बार, और 4 से अपने पास यहाँ पर 26 टाइम, 4 से 25 बार है, और 4 से 26 बार अपने पास है। तो क्या यहां से आप लोग मुझे बताइए, एक्स अगर मैं कॉमन ले लूं तो 25/26 होगा, और यहां पर अपने पास ये जो होगा 625/676, ये लीजिए। प्रिंसिपल बराबर 2550 तो अपने पास चल ही रहा है, और यहां से एक्स, यहां से एलसीएम कितना आ गया 676। तो ये कितना हुआ? तो आप कहोगे सर 650, ये 625 है। तो बताइए 2550 अगर अपने पास है तो एक्स इंटू अपने पास ये आ गया 1275, बट्टे अपने पास यहाँ से 676 बराबर 2550। अगर ये नीचे लेकर जाते हो तो इससे दो बार कट जाएगा, और अपने पास 6 × 2 12, 14 और एक अपने पास 15, और 13, 1352, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, बताओ सही है क्या? दूसरा तरीका, एक तो मैंने बेसिक आपको बताया था, और कल की ही क्लास में मैंने आप लोगों को यह भी समझाया है कि हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस को, है बेसिक ही, लेकिन बस बताने का तरीका अपने पास चेंज हो जाएगा, और उससे टाइम भी बचता है। ये 1/25, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 25 से हम लोग लिखेंगे 26। 25 से हम हमारे पास स्क्वायर कर देंगे अगली बार, 625 से हम लोग लिखेंगे 676। और यहाँ पर इंस्टॉलमेंट तो दोनों इक्वल अपने पास होनी चाहिए, तो हम बोलते हैं कि यहाँ पर भाई आप 26 से मल्टीप्लाई कर दो। ये लीजिए 26 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना हुआ 650, ये कितना हुआ 625। तो प्रिंसिपल तो आ गया 1275 रुपए, और अपने पास यहाँ पर ये इंस्टॉलमेंट जो आ गई है वो आ गई है 676। प्रिंसिपल देकर इंस्टॉलमेंट पूछ सकता है, इंस्टॉलमेंट देकर प्रिंसिपल पूछ सकता है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो 2550, 2550 अपॉन वन, अपने पास 1275, और इंटू किससे कर दोगे 676 से। तो जैसे ही दो से गुना करोगे तो ये कितना हुआ 1352, ये अपने पास आंसर आ गया है। बताइए क्या आप लोग सभी लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? बताओ। आप शिवानी उस चीज की चिंता मत करो, कोर्स आपका पूरा होगा, उसकी चिंता मत कीजिए। तो मुझे बताइए यहाँ पर क्या आप लोग सभी लोग समझ पा रहे हो क्या?
ये लीजिए हमारा पहला क्वेश्चन। उम्मीद है सब लोग इस चीज को समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन यही कल मैं आपको करवा के चला गया हूं क्या, बताओ। एक बार मैं फिर करवा देता हूं। प्रिंसिपल देकर अपने पास यहां पर ये पूछ सकता है, ध्यान रखना। ये जो अपने पास लिखा हुआ है प्रिंसिपल देकर, तो 12.5% का फ्रैक्शन जो अपने पास होगा वो क्या 1/8 होगा क्या। तो 8 से मुझे बताइए कितना हुआ, तो आप कहोगे सर 9। और 64 से कल मैंने ये क्वेश्चन आपको करवा दिया था वैसे 81, तो यहां से अपने पास हो वही रहा है, ध्यान रखना। अगर आप लोगों ने कल बेसिक इसका समझा था तो 9 से अपने पास ये हो गया 72 और ये हो गया 64। यहां से ये तो है 136 और ये अपने पास है प्रिंसिपल अपने पास इंस्टॉलमेंट 81। 6800 के नीचे हम लोग लिख देंगे 136 और इनटू कर देंगे 81 से। 50 बार कट रहा था तो 4050। हाँ और ना बताइए क्या ये अपने पास आंसर आ गया है, सभी लोग समझ पाए हो क्या। दूसरी बात मैं आप लोगों को ये कहूंगा, मुझे एक बात बताइए सभी लोग मिलकर कि क्या अपने पास यहां से एक मैंने फॉर्मूला बताया, एक्स इंटू 100/100 प्लस आर। अगर एक किस्त है तो दो अगर हैं तो एक्स इंटू 100/100 प्लस आर का स्क्वायर। तीन है तो पावर अपने पास 3 लग जाएगी। ये लो बराबर में प्रिंसिपल। कभी कभार वो बोलता है कि 5,000 रुपए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। 5,000 रुपए अपने पास यहां से हमने तुरंत लौटा दिए और बाकी इंस्टॉलमेंट पर दे रहे हैं, तो जो 5,000 रुपए आपने तुरंत लौटा दिए हैं, क्या अपने पास उस पर कोई इंस्टॉलमेंट लगेगी क्या, बताइए मुझे। क्या उस पर कोई ब्याज लगेगा क्या, तो आप कहोगे ना सर, जो 5,000 रुपए तुरंत लौटा दिए हैं उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो ये लो 5,000 हम लोग शुरुआत में लिख देंगे। क्या हम लोगों ने एक इंस्टॉलमेंट तो तुरंत दे दी, डाउन पेमेंट दे दिया, एक इंस्टॉलमेंट तुरंत दे दी और बाकी इंस्टॉलमेंट के तौर पर हम लोग दे रहे हैं यहाँ पर अगले साल से। एक तो तुरंत दे दी और बाकी दो इंस्टॉलमेंट और दे रहे हैं, तो पहली पर कोई भी ब्याज नहीं लगेगा। तो कभी कभार इस टाइप का अपने पास क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना। ऐड करेंगे अगर सम पूछे तो मुकुल दोनों का। जैसे अपने पास यहाँ पर एक काम आप लोग कीजिए, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 में एक बार छोड़ रहा हूँ, बाद में मैं पढ़ाऊंगा भी। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग कर लीजिए। याद रखिए प्रिंसिपल देकर इंस्टॉलमेंट पूछ सकता है, इंस्टॉलमेंट देकर प्रिंसिपल आप लोगों से पूछा जा सकता है। यहाँ पर देखिए इंस्टॉलमेंट आप लोगों को दिया हुआ है और प्रिंसिपल आप लोगों से पूछा है। A certain sum borrowed at the rate of 5% per annum, compounded interest paid back in two equal installment, each is 882 rupees. What is the sum borrowed? तो यहाँ पर अपने पास एक तो तरीका ये है कि अपने पास इंस्टॉलमेंट अब की बार दे दी 882 इंटू 100/100 प्लस आर, 100/105 प्लस 882 है 100/100 प्लस आर, यानी कि 105 का अपने पास स्क्वायर और बराबर में अपने पास कितना दे देगा, प्रिंसिपल अपने पास दे देगा। ये लीजिए या पूछ लेगा, इंस्टॉलमेंट देकर प्रिंसिपल पूछा जा सकता है और प्रिंसिपल देकर इंस्टॉलमेंट, पहला तरीका। दूसरा अपने पास ये होगा 5% का फ्रैक्शन मुझे बताइए, क्या 1/20 होगा क्या, आप कहोगे सर जरूर होगा। तो बताओ 20 से कितना हुआ, तो आप कहोगे सर 21। 20 से अपने पास 21 हुआ और 400 से कितना हुआ, तो आप कहोगे सर 441। इसको इंस्टॉलमेंट तो दोनों इक्वल होनी चाहिए, तो 21 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ये है 420 और ये अपने पास 400। तो ये जो प्रिंसिपल अपने पास आ जाएगा वो 820 आ जाएगा और इंस्टॉलमेंट कितने की होगी, तो 441 की। तो 882 के नीचे आप लोग या तो उधर वाला बेसिक सोल्व कर लो या ये वाला तरीका दिमाग में अगर सेट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, इससे अपने पास टाइम बचेगा। 1680 ये अपने पास आंसर आ गया है। हाँ और ना बताइए कि आप लोग सभी लोग इस बात को अच्छे से ढंग से समझ पा रहे हो क्या। क्वेश्चंस हम लोग करते हुए जा रहे हैं, आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, करते हुए जा रहे हैं, आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास देखिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर अपने पास 5 नंबर छोड़िए, 6 नंबर छोड़िए भी, 7 नंबर देखिए। अगर इंस्टॉलमेंट कभी भी सर अलग अलग आ जाए, क्वेश्चन ये है कि सर कभी भी इंस्टॉलमेंट जो है वो अलग अलग भी तो आ सकती है अपने पास, तो मैं कहूंगा जरूर आ सकती हैं। इंस्टॉलमेंट जो होंगी वो अपने पास सर ऐसे अलग अलग भी अगर आ जाएं तो फिर हम लोग कैसे सोल्व करेंगे।
प्रथम जो इंस्टॉलमेंट है वो 3150। तो अगर आपको याद है अपने पास ये जो फॉर्मूला मैंने लिखवाया था x इंटू 100/100 प्लस आर, मुझे बताइए ये अपने पास प्लस x इंटू 100/100 प्लस आर का स्क्वायर अपने पास यहाँ पर बराबर जो अपने पास है वो अपने पास प्रिंसिपल, ये लीजिए यहाँ पर ये रहा। तो क्या ये अपने पास पहली इंस्टॉलमेंट थी और ये अपने पास दूसरी इंस्टॉलमेंट थी? बताओ याद है क्या? आप कहोगे बिल्कुल याद है सर। तो 3310 पहली इंस्टॉलमेंट, 100/100 प्लस आर यानी कि 100/105। दूसरा जो अपने पास होगा 4410 इंटू अपने पास 100/100 प्लस आर यानी कि 105 का स्क्वायर अपने पास होगा, और इसको सोल्व करने पर अपने पास जो सम उसने बोरो किया है वो अपने पास आ जाएगा। तो यहां से 5 से कट रहा है 20 बार और 5 से कट रहा है 21 बार, 5 से कट रहा है 20 बार और 5 से कट रहा है 21 बार। तो ये 21 से कट जाएगा 150, ये लीजिए। तो ये तो आ गया 3000, और ये जो अपने पास होगा 4000 अपने पास 4410 और 400/441, 441 से कट गया ये 10 बार। तो यहां से ये तो आ गया 3000 और ये कितना आ गया 4000। तो आंसर कितना आ गया अपने पास? ये आ गया 7000। ये लो, ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। एक चीज दूसरा अपने पास यहाँ पर पिछला अपने पास क्वेश्चन में मैंने भाई शायद 1680 लगा दिया था, 1640 होगा, याद रखिए ऑप्शन नंबर सी में। ये मैंने शायद गलत लगा दिया उसको, फिर देख लेते हैं पहले इस क्वेश्चन को। दूसरा तरीका अपने पास क्या होगा? दूसरा तरीका मैं ये कहना चाह रहा हूं 3310 अपने पास यहाँ से 5% का फ्रैक्शन बताइए। तो आप कहोगे सर 5% का फ्रैक्शन 1/20 है, तो 20 से ये जो वैल्यू होगी वो अपने पास 21 होगी और 400 से 441 होगी। अब की बार बताओ क्या दोनों इंस्टॉलमेंट को इक्वल करना जरूरी है क्या? बताइए मुझे एक बात बताइए, क्या दोनों इंस्टॉलमेंट को अब की बार इक्वल करना जरूरी है क्या? तो आप कहोगे सर नहीं, दोनों इंस्टॉलमेंट इक्वल है ही नहीं, तो आप इक्वल क्यों करोगे? तो यहां पर अपने पास पहली इंस्टॉलमेंट कितनी है? 3310 के नीचे 21 और गुना कर देंगे 20 से। वो तो इक्वल कहे तभी करना है 4410/441, और दूसरी इंस्टॉलमेंट के लिए गुना कर दोगे 400 से। तो ये सोल्व करने पर आएगा 3000 और ये सोल्व करने पर आएगा 4000। तो आंसर कितना आ गया? 7000। ये अपने पास आंसर आ गया। अब की बार आपको इंस्टॉलमेंट को इक्वल करना जरूरी नहीं है, ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। इस चीज ये अपने पास 3150 है, यहां तो मैंने ठीक लिखा ना, 3150 है वो। तो यहां पर ये चीज आप लोग ध्यान रखिए कि इसको सोल्व करना हमें जरूरी है ही नहीं। यहां पर बताइए इस टाइप से हम लोग सोल्व कर लेंगे, बताओ ठीक है क्या? आप लोग बाद में चेक करोगे कि दोनों चीजें तो सर सेम ही है। 20 से अपने पास 21 हुआ, 400 से अपने पास 441 हुआ। यहां भी आपने 21 से भाग दिया है, 20 से गुना किया है। यहां भी 441 से भाग दिया है, 400 से गुना किया है। क्या दोनों चीजें हम लोग सेम ही कर रहे हैं? क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? यहां पर 20 का स्क्वायर, यहां पर अपने पास 21 का स्क्वायर। 21 का मान दिया हुआ है, 20 का मान हम लोगों से पूछा है, 441 का मान दिया हुआ है, 400 का मान हम लोगों से पूछा है। बताइए दोनों चीजें अपने पास सेम ही है, बताओ ठीक है क्या? तो बेसिक भी वही है और डायरेक्ट तरीका भी वही है। मैं ये बात आपको बार बार बस समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इस क्वेश्चन में भाई मैंने छोटी सी गलती कर दी, कैलकुलेशन मिस्टेक, छोटी छोटी। 1/20 है तो 20 से अपने पास यहाँ पर वैसे समझ गए होंगे, छोटी मोटी चीजें आप लोग थोड़ी सी संभाल लिया करो। 400 से अपने पास 441 होगा, ऊपर नीचे 21 से हमें इंटू करना है, ये लीजिए। तो ये अपने पास हुआ 420 और ये हुआ अपने पास 400। तो ये 820 है और ये अपने पास कितना है? 441 इंस्टॉलमेंट। 882 जो वैल्यू दी हुई है वो 441 की वैल्यू दी हुई है और 820 का मान हम लोगों से पूछा गया है। तो आंसर क्या 1640 रुपये होगा क्या? आप मैंने शायद 1680 रुपये लगा दिया था कि अब ये चीजें आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो मैंने पहला आपको बताया कि जब इंस्टॉलमेंट इक्वल, पहला मैंने ये बताया कि जब इंस्टॉलमेंट इक्वल हो तो क्वेश्चन कैसे करना है। दूसरा मैंने इस चीज को यहाँ पर फिर कुछ क्वेश्चंस बीच में छोड़ दिए, उनको भी कर लेंगे। अगली बात मैं ये बता रहा हूं कि जब इंस्टॉलमेंट इक्वल नहीं हो
तो अपने पास क्या करना है बताओ, सभी लोग इस बात को अच्छे से ढंग से समझ पाए हो क्या दोनों तरीके से? अगला क्वेश्चन ये रहा, इंस्टॉलमेंट अगर इक्वल नहीं हो तो एक क्वेश्चन आप लोग और कर लीजिए। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस ही होगा नेक्स्ट चैप्टर तो भाई। अगला चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस कल मॉर्निंग में शुरू करेंगे, आज मैं आपको ये समझा देता हूँ। पहली किस्त 8% का फ्रैक्शन कितना होगा, तो आप कहोगे सर 2/25 होगा। तो मुझे बताइए 25 से कितना हुआ, 25 से अपने पास होगा 27। और बताओ 625 से क्या 729 हो जाएगा क्या? बेसिक से करोगे तो भी यही कैलकुलेशन बैठेगी। 50,000 जो वैल्यू है वो अपने पास है 27 की, और इंटू कर देंगे 25 से, ये अपने पास पहली का मूलधन आ जाएगा। ये अपने पास 62,640 जो वैल्यू है 729 की है, और गुना कर दोगे 625 से, ये लीजिए। मुझे बताइए ऊपर और नीचे से क्या 25/27 कॉमन आ रहा है क्या? आप कहोगे जरूर कॉमन आ रहा है सर। तो यहां से बचेगा 50,000 और यहां से बचेगा 62,640, गुना 25/27 कॉमन ले लिया, वो स्क्वायर था, और अपने पास ये बचेगा। बताओ ठीक है क्या? अब 27 से अगर इसको 27 से हम लोग काट देते हैं, 27 से कितनी बार कट गया, तो आप कहोगे 27 गुना 2 अपने पास 54 हुआ सर। बचा कितना अपने पास, तो 8। 27 गुना 5, अब 27 गुना 3 81 है, 81 है, और 27 गुना 2 54 है, ये लीजिए। तो अपने पास 25/27 तो बिल्कुल ठीक है। ये अपने पास 50,000 है, ठीक है, प्लस अपने पास जीरो, 25 गुना 2 50, 75 और 58। ये अगर ऐड करोगे तो अपने पास 25/27, और वो अपने पास है 1,08,000 रुपए अपने पास है। और ये अगर गुना करोगे, 27 से कट गया 4 बार, 25 गुना 400, तो क्या अपने पास 1,00,000 रुपए, क्या यही अपने पास आंसर आ गया है? ऑप्शन नंबर सी। क्या प्रत्येक बच्चे ने बताइए सोल्व कर लिया था क्या क्वेश्चन को? मैं कहूंगा बेसिक से भी अगर कोई बच्चा चाहे कि सर बेसिक से क्या होगा, तो वो भी कर सकते हो, और फिर बाद में 2-4 बार बेसिक करोगे ना, तब पता चलेगा अरे ये तो बात एक ही है। बेसिक कर लो चाहे अपने पास डायरेक्ट कर लो, सिर्फ बताने का तरीका अपने पास चेंज हुआ है, बाकी है तो अपने पास एक ही। बताओ एकदम ठीक है क्या? ये लीजिए, ये अपने पास प्रिंसिपल आ जाएगा। अगर आप लोग सोल्व करोगे तो इसको कैलकुलेट करोगे, आंसर आ जाएगा। 2/25 कहाँ से है, ये बहुत अच्छी बात है। जब भी किसी चीज का फ्रैक्शन अगर बनाना हो तो अपोन में 100 लगा दिया करो। 4 से कट रहा है 2 बार, और 4 से कट रहा है 25 बार, 2/25। तो पहले मैंने 2 या 3 जो क्वेश्चंस आपको करवाए वो इस टाइप के करवाए, जिसमें अपने पास यहाँ पर जो था इंस्टॉलमेंट इक्वल थी। अगले 2 क्वेश्चन मैंने ऐसे करवाए जिसमें इंस्टॉलमेंट इक्वल नहीं हो, तो आपको क्या करना है बताओ, सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? हाँ और ना, बताइए क्या सभी बच्चे इस चीज को अच्छे से समझ पाए हो क्या कि किस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया है? अब यहाँ पर अगला ये है, 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ये। 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। पहला, अपने पास इंस्टॉलमेंट इक्वल होगी। दूसरा, इंस्टॉलमेंट इक्वल नहीं होगी। तीसरा, इंस्टॉलमेंट रेशियो में दिया हुआ मिलेगा। जैसे कौन सा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, बीच बीच से क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, फिर सारे कर लेंगे। पहले तीनों टाइप समझा दूं अच्छे से, ताकि आप इनको रिलेट कर पाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन नंबर 15 कीजिए। ये है अब तीसरे टाइप का, जब इंस्टॉलमेंट रेशियो में दी हुई मिलेगी। पहली इंस्टॉलमेंट इक्वल होगी, दूसरी इंस्टॉलमेंट इक्वल नहीं होगी, तीसरी इंस्टॉलमेंट रेशियो में दी हुई मिलेगी।
Rajat borrowed 84,000 from Dimple at a 20% per annum compound interest compounded annually. At the end of the first year, he cleared a certain part of that borrowed. At the end of second year, he repaid thrice the amount which he repaid at the end of first year. तो दूसरे साल में उसने पहले वर्ष के राशि का 3 गुना भाग चुकाया। तो मुझे एक बात बताइए, ध्यान से अच्छे से ढंग से समझने की आप लोग कोशिश करना। 20% के अपोन में 100 लगाओगे तो 1/5। तो बताओ 5 से कितना होगा, तो आप कहोगे सर 6 होगा। और 25 से कितना होगा, तो आप कहोगे 36 होगा। ये तो आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन दूसरा जो भाग है ना, पहले से 3 गुना अपने पास है दूसरा। तो आप लोग क्या करोगे, ये तो सर 6 है और ये 36 है, तो 3 गुना नहीं है। अब की बार अलग अलग भी नहीं है। यहां तो ना तो कहा इक्वल है ना कहा अलग अलग है, रेशियो हमारे पास कहा गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर इस चीज को इंटू कर देंगे 2 से। 2 से इंटू क्यों करेंगे, क्योंकि 2 से इंटू करते ये बन गया 12 और ये बन गया 36। कि इसका 3 टाइम्स हो रहा है क्या, बिल्कुल अपने पास 3 टाइम्स हो रहा है। तो ये अपने पास 10 और 25 कितना होगा 35। और ये अपने पास इंस्टॉलमेंट कितनी है, पहली पूछे तो 12 है। तो बताओ पहले वर्ष के अंत में कितना रुपए चुकाया, तो 84,000 डिवाइड कर देंगे हम लोग 35 से और इंटू कर देंगे पहले साल के अंत में कितना चुकाया 12 से। ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। मतलब आपको इन दोनों का रेशियो 1:3 बनाना है। जैसे चाहो वैसे बना लो, क्या बोलो ठीक है क्या। पूरी बात सुनना अच्छे से। कोई बच्चा कहेगा सर क्या हम लोग इसको आधा नहीं कर सकते, क्या बिल्कुल कर सकते हो भाई। ये 6 रुपए है तो इसको 18 रुपए आधा कर दो, तो ये अपने पास 18 बन जाएगा। लेकिन यहां तो 3 गुना दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर मान लो यहां पर अपने पास 5 होता और यहां पर अपने पास 7 या कुछ ऐसे 25 होता, तो इसको ये क्या इससे 3 गुना या 4 गुना बन रहा है क्या, तो आप कहोगे नहीं बन रहा सर। यहां पर पूरी बात अच्छे से सुनना है। ये तो 3 गुना दिखाई दे रहा था, तो 2 से गुना करते ही 12 और 36 3 गुना बना लिया। मान लो 5 और 25 होता फिर 3 गुना होता, तो क्या आप लोग पहले 2 से या 3 से गुना करके बना पाते क्या, तो आप बोलते नहीं बना पाते। तो ऐसे क्वेश्चन में जब रेशियो में मान अगर दिया हुआ होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, 5 से अपने पास 6 हुआ और 25 से 36 हुआ, तो पहले दोनों इंस्टॉलमेंट को इक्वल बना लेते हैं। यहां पर इंटू कर दोगे 6 से, तो दोनों इंस्टॉलमेंट ये लो इक्वल होगी। पहला काम है दोनों को इक्वल बना लो। अब बताओ रेशियो कौन सा चाहिए, तो आप कहोगे सर 36 और 36 ये दोनों सेम हो गया। अब रेशियो चाहिए 1:3, तो इंटू कर दो 1 से और 3 से। एक तरफ या दोनों तरफ, दोनों तरफ 1 से और 3 से। तो यहां से अब अपने पास इंस्टॉलमेंट जो हो गई है वो 36 और 108 3 गुना अपने आप हो गई। ये हो गया 30 और ये हो गया अपने पास कितना 75। दोनों को ऐड करोगे तो मुझे बताइए कि 105 हो गया है क्या। 28 अपने पास कितना दिया हुआ है 84,000। 84,000 के नीचे आप लोग लिखोगे 105 और गुना किससे कर दोगे 36 से आप लोग मल्टीप्लाई कर दोगे। हाँ और ना बताइए, ये इससे अपने पास कट रहा है कितनी बार, तो अपने पास 8 बार कट रहा है। तो अपने पास 00 8 गुना 6 48 24 और 4 28। ये अपने पास आंसर आ गया है 28,800। ये अपने पास इस क्वेश्चन को सोल्व करने का सही तरीका होगा। याद रखना कि अपने पास रेशियो बराबर नहीं है, दोनों इंस्टॉलमेंट इक्वल नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग दोनों को पहले इक्वल कर लेते हैं ताकि बाद में जो भी रेशियो बनाना पड़े वो ढंग से हम लोग बना पाए। यहां तो 3 गुना अपने पास था तो मैंने 12 बना लिया तो भी आंसर आएगा। इसको मैं तो ये समझाना चाह रहा हूं कि किसी भी तरीके से करना 3 गुना आपको बनाना है। तो 3 गुना देखो ऐसे बना लिया तो भी आंसर सेम आएगा। इसको आधा कर दूं दोनों तरफ 2 से भाग, 2 से भाग, यहां 12.5 यहां 18 तो 3 गुना हो गया तो भी आंसर आएगा। लेकिन अपने पास यहां पर आ जाए मान लो 3:4, ये 6 है और ये 36 है। रेशो आ जाए 5:7 बनाना है, तो फिर इसको किससे गुना करें, 5:7 में है अपने पास। दोनों जो अपने पास यहां पर ध्यान से समझना, दोनों जो अपने पास यहां पर इंस्टॉलमेंट है वो 5:7 में है, 5:7 में। तो फिर आपको नहीं समझ में आएगा कि मैं किससे गुना करूं कि 5:7 में बन जाए। यहां तो थोड़ा आसान था तो समझ में आ गया। इसलिए आप लोग क्या करोगे, पहले दोनों को इक्वल कर लोगे। पहले दोनों को इक्वल कर लिया, फिर 5 अनुपात चाहिए तो 5 से गुना, 7 अनुपात चाहिए तो 7 से गुना, 3 अनुपात चाहिए तो 3 से गुना। पहली इंस्टॉलमेंट पूछे तो 36 से गुना, दूसरी पूछे तो 108 से गुना। बिल्कुल ठीक है। तो मैंने क्या समझाया आपको, जब भी हमें इंस्टॉलमेंट इक्वल नहीं देगा, रेशियो में अगर दे तो पहले इंस्टॉलमेंट को इक्वल कर लो और फिर जो रेशियो चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर दो। बोलो ठीक है क्या। दूसरी बात यहां पर अपने पास मुझे एक बात बताइए, अपने पास बेसिक तरीका ये तो है एक्स इंटू 100/100 प्लस आर। रेट अपने पास 20% 120। दूसरी इंस्टॉलमेंट 3 गुना है 3x इंटू
100/100 प्लस आर 120 का स्क्वायर अपने पास होगा और बराबर में 84,000। इस चीज को कैलकुलेट कर लीजिए तो अपने पास आंसर आ जाएगा, एक्स का मान आ जाएगा। ये अपने पास तरीके हैं, बताओ ठीक है क्या? देखिए ऐसा एक और क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 जो मैं पहले आपको छोड़ के गया हूँ, ये देखिए, चलिए करने की कोशिश करो खुद से। तो देखिए, 3 वापस किया जाना है, दूसरी किस्त जो है पहली किस्त की दुगुनी है। 3 इंस्टॉलमेंट अपने पास हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड है। जैसे ही बोलता जा रहा है वैसे हम लोग करते चलेंगे। दूसरी किस्त पहली किस्त की दुगुनी है, दूसरी जो किस्त है पहली किस्त की दुगुनी अपने पास है, और तीसरी किस्त दूसरी किस्त की 3/4 है। तीसरी किस्त दूसरी का 3/4 अपने पास है, 3/4 अपने पास है। तो 2 से यहाँ पर इंटू कर दोगे। रेशियो अगर मैं बनाना चाहूँ तो ये अपने पास 2 से गुना कर दिया तो 2, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4, और 2 से मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो 3। तो रेशियो 2:4:3 कहाँ से आ गया? पहली बात तो मुझे ये बात बताओ, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? बाकी आगे का जो क्वेश्चन अपने पास है उसको मैं बाद में आप लोगों के लिए सोल्व कर दूंगा। पहले मुझे इतनी बात तो बताओ, क्या तीनों इंस्टॉलमेंट जो अपने पास हैं 2, 4 और 3, क्या ये बात आप लोग प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर। 10% का जो फ्रैक्शन अपने पास होगा, फ्रैक्शन का मतलब अपोन में 100 लगाना है, वो अपने पास 1/10 होगा। तो 10 से अपने पास कितना होगा? 11 होगा। यहाँ पर 100 से कितना होगा? स्क्वायर अपने पास 121 होगा। और यहाँ पर आपको याद होगा फॉर्मूले से तीसरी बार क्यूब करते हैं तो अपने पास 1331 होगा। बताओ ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है ये चीज तो इसको हम लोग पहले इंस्टॉलमेंट 2, 4 और 3 के रेशियो में है, लेकिन पहले इंस्टॉलमेंट को इक्वल करना पड़ेगा, क्योंकि अब की बार नहीं पता लगेगा डायरेक्ट हमारे दिमाग को कि किससे गुना करूं। तो यहां पर क्या करना है, आपको इंटू करना है 121 से, और यहां पर गुना करना है 11 से, सभी को 11 का क्यूब बनाना है। तो यहां पर इंटू करना है दोनों तरफ 121 से, और यहां पर गुना करना है 11 से। तो ये भी 1331, ये भी 1331 और ये भी 1331, ये लो ये अपने पास बन गया है। इसके बाद अपने पास यहां से जो रेशो चाहिए, 2, 4, 3 का रेशो चाहिए, तो मल्टीप्लाई कर दो इसको 2 से, इसको 4 से, और इसको आप लोग 3 से। 2, 4 और 3 से ये लीजिए मल्टी, जो रेशो आपको उधर मल्टीप्लाई करोगे वो इधर भी करोगे। तो पहले तो बराबर कर लिया, और उसके बाद जो रेशियो चाहिए उससे आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिए। बताओ ठीक है क्या? तो यहां से अपने पास कितना होगा? तो आप कहोगे सर 242 अपने पास होगा, ये लीजिए। यहां से कितना होगा? 4400 अपने पास होगा, ये लीजिए। यहां पर मुझे बताइए कितना होगा? तो आप कहोगे सर 3000 रुपये अपने पास होगा। तो 0, 2, 8 और अपने पास 9820 अपने पास है, बिल्कुल ठीक है। तो टोटल अपने पास है 34,370 अपॉन 9820। यहाँ पर इंटू कर देंगे हम लोग किससे? यहाँ पर पहली इंस्टॉलमेंट पूछी है तो 1331 गुना 2 से आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1331 गुना आप लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 से ये कट जाएगा अपने पास 4910 टाइम, जीरो से जीरो तो अपने पास कट रहा है। क्या ये 7 बार कट रहा है क्या? आप कहोगे बिल्कुल। 7, 7 गुना 3 21 और 2 23, 7 और 2 9। तो पहली इंस्टॉलमेंट अगर ये आ गई है तो बाकी आपको सोल्व करने की जरूरत है नहीं, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? बताओ भाई।
तो क्या इंस्टॉलमेंट के ये तीन टाइप के क्वेश्चंस अपने पास बनते हैं, जो मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। पहला अपने पास इस टाइप से है कि जो भी अपने पास यहाँ पर इंस्टॉलमेंट इक्वल होगी, दूसरा इंस्टॉलमेंट इक्वल नहीं होगी, और तीसरा इंस्टॉलमेंट जो है वो रेशियो में अपने पास होगा। बताओ ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात हम लोगों को समझ में आ गई है, बहुत ठीक से, बहुत अच्छे से। तो चलिए अब हम लोग सारे के सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं। जो भी क्वेश्चन अपने पास बच गया है उसको भी मैं आप लोगों को सोल्व करवाई देता हूं। जो हो गया है उसको छोड़ते चलेंगे, जो नहीं हुआ है उसको हम लोग अब करते चलेंगे। एक नंबर से अब शुरू हो जाते हैं। अब आपको सारी की सारी बात जो है वो मुझे लगता है समझ में आ गई। इंस्टॉलमेंट ध्यान रखना, कंपाउंड इंटरेस्ट का ज्यादा आसान है। एक दो तीन हो चुका है, चार अपने पास हो ही चुका है। चलिए 5 नंबर कर लीजिए। जो जो क्वेश्चन नहीं हुआ है उसको हम लोग सोल्व करते चलेंगे, बढ़ते चलेंगे। तो इसने लिखा, एक व्यक्ति 16,224 रुपए का नगद भुगतान किया और उतनी अन्य दो धनराशि के साथ एक वायदे के साथ स्कूटर खरीदा। तो 16,224 जो उसने तुरंत दे दिए हैं उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ध्यान रखना। और उसके बाद दो इंस्टॉलमेंट और हैं, 100/100 प्लस आर 104। और दूसरा है 16,224 इंटू 100/100 प्लस आर, यानी कि 104 का स्क्वायर, और बराबर में अपने पास प्रिंसिपल। ये लीजिए, सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? दूसरी बात, अपने पास 4% का जो फ्रैक्शन अपने पास है वो क्या 1/25 होगा क्या? तो आप कहोगे सर 25 से 26 अपने पास होगा, 625 से अपने पास 676 अपने पास होगा, और दो इंस्टॉलमेंट दोनों सर इक्वल हैं, तो यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 26 से। 26 से ये लीजिए, ये अपने पास है 650 और ये अपने पास है 625। तो टोटल अपने पास हो गया 1275, और ये अपने पास कितना हो गया है 676 इंस्टॉलमेंट अपने पास सही। तो यहां से अपने पास 16,000 अपने पास 224 बट्टे में अपने पास 676, और इंटू कर दो आप लोग 1275 से। और यहां पर जो भी आए उसमें लास्ट में, क्योंकि एक इंस्टॉलमेंट उसने तुरंत दी थी, तो जो भी उसमें आए लास्ट में 16,224 हम लोग ऐड करेंगे। बोलो ठीक है क्या? पहले प्रमोद अर्थमेटिक होगी, उसके बाद एडवांस करेंगे भाई। तो यहां से आप लोग काट दीजिए, या तो 26 से काट दो या 13 से काट दो। 26, 26 गुना अपने पास 6, 156, 156 का मतलब बचा कितना 6। 26 गुना 2 अपने पास 52 है, बिल्कुल ठीक है। बचा कितना 10, 26 से 4 बार। और मुझे बताइए क्या 24 टाइम कट जाएगा? बताओ ठीक है क्या? अब मुझे लगता है कि आप लोग मल्टीप्लाई कर लोगे। 24 गुना 5 120, यहाँ से यूनिट डिजिट जीरो आनी है, यहाँ ऐड करोगे 4, तो यूनिट डिजिट तो क्या एक में ही अपने पास 4 है क्या? 24 गुना 5 120, वैसे पूरा भी सोल्व कर सकते हैं। 24 गुना 5 120, 24 7 168, 24 गुना 2 48, हमें 24 की टेबल आती है। तो आप लोग वैसे यूनिट डिजिट से ही कर लो, जीरो आएगा, 4 ऐड करोगे तो ये अपने पास डाउन पेमेंट हमने ऐड कर दिया है, ये आंसर आ गया। बताओ ठीक है क्या? तो अब आपको मुझे लगता है चीजें समझ में आ गई हैं। अब क्वेश्चंस देखते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो। अब की बार देखिए इंस्टॉलमेंट पूछा है, चलो सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 6। अब कुछ भी पूछे हमें घबराने की जरूरत है नहीं। आप तो क्वेश्चंस करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो। 5,547 की दो समान वार्षिक किस्तों में लौटाती है। इंस्टॉलमेंट हम लोगों को दी हुई है, और यहाँ पर ये जो दिया हुआ है ये हम लोगों को दिया हुआ है 7.5%। तो 7.5% का फ्रैक्शन आप लोग बताइए। 15/2, और परसेंट के कारण अपन में कितना होगा 100। 5 से कट रहा है 3 बार, और 5 से कट रहा है 20 बार,
तो ये कितना हो गया, तो आप कहोगे सर 3/40 हो गया, ये 3/40 अपने पास हो गया है, 3/40 अपने पास हो गया है। तो यहां से मुझे बताइए कितना होगा, 40 से अपने पास 43 होगा, 40 से 43, और ये 1600 से अपने पास यहाँ पर ये कितना होगा, मुझे बताइए 7 अगर कम कर दोगे तो 18 49 के यही होगा क्या, आप कहोगे बिल्कुल होगा सर। इंस्टॉलमेंट दोनों इक्वल होनी चाहिए, 43 से अगर गुना कर दोगे तो 0, अपने पास 12, और 16 और 1 17, अपने पास ये हो जाएगा, ये लीजिए, और ये अपने पास 1600 है ही। तो मुझे बताइए क्या अपने पास यहाँ पर 3320 आ गया है क्या, आप कहोगे बिल्कुल आ गया है सर। ये और दोनों इंस्टॉलमेंट, एक इंस्टॉलमेंट अगर 1849 की है, एक इंस्टॉलमेंट अगर 1849 की है, और दो इंस्टॉलमेंट अगर अपने पास हैं, तो क्या टोटल 3698 हो गया है क्या, आप कहोगे बिल्कुल हो गया है। तो ये तो आपने उधार दिया था और ये दो इंस्टॉलमेंट में इतना पैसा चुकाया, तो इनका डिफरेंस जो बीच में है कितने रुपए का, 400 या 378 रुपीज का, क्या इंटरेस्ट तो वही है क्या, आप कहोगे बिल्कुल सर, इंटरेस्ट तो 378 रुपए का ही है। मुझे बताइए इंटरेस्ट जो अपने पास है वो तो क्या 378 रुपए का ही है क्या, आप बोलोगे बिल्कुल सर 378 रुपए का ही है, 378 का। अब प्रिंसिपल दिया हुआ है, इंस्टॉलमेंट दी हुई है, एक इंस्टॉलमेंट दी हुई है, दोनों दी हुई है, वो आपको खुद को क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि क्या तो दिया हुआ है और क्या आप लोगों से पूछा गया है। तो आप कहोगे सर प्रत्येक इंस्टॉलमेंट 5547 जो अपने पास दिया हुआ है, वो अपने पास वैल्यू दी हुई है 1849 की, और हम लोगों को अब की बार प्रिंसिपल पूछता तो इससे गुना करते, लेकिन इंटरेस्ट पूछा है तो 378 से गुना कर देंगे, इससे कट जाएगा 3 बार, 24 21 और 23, 9 और 2 11, 1134। क्या आप लोग मुझे एक बात बता दीजिए, क्या सभी ने खुद ने सोल्व कर लिया था क्या, बताते चलो भाई। वो तो अपने पास यहाँ पर ये जो 7 25 में से 7 घटा के 18, 18 का स्क्वायर 49, शिवानी ऐसे हम लोग करते हैं, लेकिन वो आपको सिंप्लीफिकेशन में समझ में आ जाएगा। या तो कैलकुलेशन में आप देखिए, उसमें मैंने स्क्वायर करना बता रखा है, कैलकुलेशन के वीडियोस नहीं है तो मैं सिंप्लीफिकेशन में सिखाता हूँ। हाँ, 3698 अमाउंट हो गया, और ये अपने पास यहाँ पर इंटरेस्ट है, इतने रुपए आप प्रिंसिपल है, इतने रुपए आपने चुकाए, ये मूलधन है, इतना टोटल चुका दिया, तो उनका डिफरेंस ही तो इंटरेस्ट होता है। तो स्क्वायर ही किया है मैंने, यहाँ से 43 का स्क्वायर ही किया था मैंने, 1849। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, बताइए क्या अभी भी हम लोग कर चुके हैं क्या, 7 नंबर हमारा हो गया था, 8 नंबर हमारा हो ही गया, अलग अलग इंस्टॉलमेंट आए, तो क्या 9 नंबर कर लोगे क्या, देखिए आप लोग। A sum at compound interest rate of 5% per annum can be paid in two equal annual equal installment of rupees 17,640 each. Find the sum borrowed. प्रिंसिपल हम लोगों से पूछा है, बताइए। इन क्वेश्चंस को मैं हिंट देते चलता हूँ, जहां आपको लगे सर प्रॉब्लम है, अब आप ऐसे तो आप करते चलोगे क्योंकि खुद को भी क्वेश्चन करना है। 20 से अपने पास 21 होगा, 400 से 441 होगा। क्या आप लोग क्वेश्चंस को मुझे बताइए सोल्व कर पाओगे क्या, यहाँ पर दोनों इंस्टॉलमेंट इक्वल अगर हैं तो 21 से अगर इंटू करोगे तो ये अपने पास होगा 420 और ये होगा 400, तो ये अपने पास हो गया 820, और प्रत्येक इंस्टॉलमेंट आ गई 441 की। 17,640 जो वैल्यू दी हुई है, 441 की वैल्यू दी हुई है, और 820 इसका मान हम लोगों से पूछा है। क्या 4 बार कट रहा है क्या, आप कहोगे बिल्कुल सर, 0, 8 और 8 गुना 4 32, तो 32,800 अपने पास ये आंसर आ गया है। ए ऑप्शन, बताओ सभी ने सोल्व कर लिया था क्या। तो अपने आप लोग सोल्व करते चलो, मुझे बताइए सेम क्वेश्चन अपने पास यहाँ पर क्या खुद से कर पाओगे क्या। देख लीजिए, अपने पास 210 रुपए प्रिंसिपल देकर इंस्टॉलमेंट पूछ रहा है, इंस्टॉलमेंट देकर प्रिंसिपल हम लोगों से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, सेम क्वेश्चन अपने पास यहाँ पर
हर वर्ष के अंत में उसे बराबर किस्त देनी है, तो 2 वर्षों में ऋण का भुगतान। चलिए अपने पास यहाँ पर 3 बराबर की किस्त हैं, चलो इसको कर लो आप लोग। अगर इंस्टॉलमेंट 3 आ जाए तो क्यूब आपको करना पड़ेगा, और इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा है कि कम से कम 25 तक के क्यूब आप लोग याद रखो, तो कहीं ना कहीं आपकी जरूर हेल्प होगी। तो यहाँ पर देखिए 2522 उधार लेता है 5% चक्रवर्ती ब्याज की दर से। तो मुझे एक बात बताइए, यदि अपने पास लिखा हुआ है कि 3 बराबर किस्तों में, तो 5% का फ्रैक्शन क्या 1/20 ही होगा क्या? आप कहोगे जरूर होगा सर। तो 20 से अपने पास 21 हुआ, 400 से 441 होगा, और 8000 से अपने पास 9261 अपने पास होगा। क्या अपने पास 21 का क्यूब यही है क्या? 9261। तो यहाँ पर इंटू करोगे 21 से, ये इंटू करोगे 441 से, एक तरफ काम चलेगा दोनों तरफ? तो आप कहोगे सर दोनों तरफ मैं इंटू करूंगा, ये लो। तो अपने पास यहाँ पर 8820 है, ये अपने पास 21 गुना 4 8400 है, और ये अपने पास 8000 है। तो 0 2 6, और अपने पास यहाँ से 24,620, क्या अपने पास यही आ गया? बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? 400 से अपने पास 441 हो गया है। 92 अपने पास 61, जोड़ने में मैं कोई यहाँ पर गलती कर रहा हूँ क्या? 8 और 4 12 होगा ना, ये 6 जोड़ दिया मैंने। यहाँ पर 8 और 4 अपने पास कितना होगा? 12, और 24 और 1 अपने पास कितना हुआ? 25। बताइए ठीक है क्या? 2522 अपने पास है बराबर 25,220, और गुना किससे कर दोगे आप लोग? प्रत्येक इंस्टॉलमेंट अगर पूछिए तो 9261 से। क्या इससे अपने पास 10 बार कट रहा है क्या? तो आंसर कितना आ जाएगा? 926.1, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताइए प्रत्येक बच्चे का आंसर सी, क्या यही आंसर था क्या? बताओ भाई। शुभम के लिए एक बार मैं रिपीट करता हूं। शुभम 1/20 हुआ 3 बार, अगर 2 हो तो स्क्वायर करते हैं, 3 है तो हम लोग क्यूब करते हैं। 20 से 21, 400 से 441, और ये लीजिए। अब तीनों इंस्टॉलमेंट इक्वल होनी चाहिए। 21 का क्यूब है, ये 21 का स्क्वायर है। 21 का स्क्वायर अगर है तो 21 का क्यूब बनाना, तो 21 से इंटू करो। ये 21 है और हमें बनाना है 21 का क्यूब। तो हमने क्या किया यहाँ पर, ये अपने पास जो है वो अपने पास 441 से गुना कर दिया, इधर वाला जोड़ लिया, वो प्रिंसिपल है। इंस्टॉलमेंट 9261 है, ये लीजिए भाई वापस से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 13। अलग अलग इंस्टॉलमेंट अपने पास है यहाँ पर। 12,000 रुपए तो तुरंत उसने दिए हैं। तो मुझे एक बात बताओ, पढ़ के देख लीजिए, क्या क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर पाएंगे क्या? इसका फ्रैक्शन 1/8 है, तो 8 से अपने पास 9 होगा, और 64 से अपने पास 81 होगा। तो यहाँ पर 13050 जो वैल्यू वो 9 की, और मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से। 22680 जो वैल्यू है वो 81 की, और मल्टीप्लाई कर दोगे 64 से। ये जो भी सोल्व करने पर आएगा, क्योंकि 12,000 रुपए का उसने डाउन पेमेंट भी दिया है, तो 12,000 हम लोग उसमें ऐड कर देंगे। बताओ सोल्व कर लोगे क्या? ये फाइल अपलोड आज मैं करवाता हूँ, शायद अपलोड हुई नहीं ये फाइल। तो मैं आज आपको मेरे साथ साथ अभी तो क्वेश्चंस करते चलो, अभी 10 बजे मैं अपलोड करवाता हूँ।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए। अब कर लो मेरे साथ साथ, आज करवा देंगे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, फाइल तो मैं करवा देता हूँ आज। राजू, 42,000 रुपए 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से दो समान किस्तों में उधार देने की योजना बनाता है, लेकिन फिर तीन समान किस्तों में दिया तो प्रत्येक किस्त की राशि, और देखिए पहले उसने क्या किया, दो क्वेश्चन दे दिए एक में ही अपने पास, या तो दो इक्वल इंस्टॉलमेंट में दे तो 10 से कितना होगा, तो आप कहोगे सर 11, और 100 से कितना होगा 121। तो यहां पर आप लोग मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, 11 से ऊपर और नीचे, क्योंकि दोनों इंस्टॉलमेंट इक्वल हैं, तो ये हुआ 110 और ये हुआ 100। तो बताइए क्या 210 हो गया है क्या, और यहाँ पर अपने पास इंस्टॉलमेंट 121 है, तो 42,000 रुपये जो वैल्यू आएगी वो अपने पास दी हुई है कितने की, 210 की, और गुना कर देंगे इंस्टॉलमेंट 121, जीरो से जीरो 21 से कट रही है अपने पास दो बार, तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा, 12 गुना 2 24, 24,200, ये अपने पास वैल्यू आ जाएगी पहली। बताओ ठीक है क्या, ये इंस्टॉलमेंट होगी। अगर तीन इंस्टॉलमेंट होती तो तीन होती तो 10 से 11 होता, 100 से 121 होता। और अब तो क्या आपको याद होगी है क्या कि तीन इंस्टॉलमेंट अगर होंगी तो अगली बार हम लोग क्यूब कर देंगे, और क्यूब कर देंगे तो 1331 बनाना है अब सभी को। 1331 अगर बनाना है तो यहां पर 121 से मल्टीप्लाई करो, यहां पर आप लोग 11 से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा अपने पास 1210, ये हो जाएगा अपने पास 1100, और ये अपने पास कितना हो जाएगा 1000। तो अपने पास इसको अगर ऐड करोगे आप लोग तो जीरो होगा, अपने पास एक होगा, अपने पास तीन होगा, और ये कितना है अपने पास, तो तीन, 1331, ये लीजिए। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या, इसको मैंने ऐड कर दिया है तो 3,310 अपने पास आ गया है, और ये कितना हुआ, ये अपने पास हुआ 1331, ये लीजिए। हाँ और ना बताओ क्या बिल्कुल ठीक है क्या, 12 और 11 अपने पास 23 और 10 33, 3310 अपने पास, ये लीजिए। 1100 और 1000, 10 से 11 हुआ, 100 से 121 हुआ, और 1000 से 1331 अपने पास हुआ। तो यहाँ पर भी हम लोगों को चीज़ों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। 42,000 जो वैल्यू है वो अपने पास कितने की है, 3310 का मान अपने पास है, और 1331 का मान हम लोगों को फाइंड आउट करना है। बताइए ये चीज आप लोग सोल्व करोगे तो क्या प्रत्येक इंस्टॉलमेंट आ जाएगी क्या, दोनों का। उसके बाद हम लोगों को डिफरेंस यहां पर फाइंड आउट करना है, और डिफरेंस अगर फाइंड आउट आप लोग कर लोगे तो वही अपने पास आंसर होगा। तो ये अप्रोक्स में आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन को कैलकुलेट करना पड़ेगा, अप्रोक्स में आप लोगों को यहाँ पर सोल्व करना पड़ेगा, ध्यान रखिए भाई। आदित्य ने बताया 7,311, उसी का आंसर देखकर हम लोग टिक कर देते हैं, ये अपने पास आंसर हो जाएगा।
8,400 रुपये वाला नहीं, 84,000 वाला, ये क्वेश्चन मैं आपको पहले करवा ही चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 50,000 रुपये, क्वेश्चन नंबर 16 कर लीजिए। अब ये क्वेश्चन आसान होते हैं। जब सीआई का ये क्वेश्चन होता है, 50,000 रुपये उधार लिया, 3 वार्षिक किस्तों में भुगतान करना है 10% की दर से। पहली किस्त तो ये इंस्टॉलमेंट में मत करना आप क्वेश्चन में अपने पास, उसके बजाय जब ये पैसा लौटा रहे हो आप बीच बीच में, तो 50,000 रुपये है, 10% अपने पास 110/100, तो क्या 55,000 रुपये हो जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल हो जाएगा सर। और इसमें से 20,000 रुपये लौटा दिए, तो अगले साल ब्याज किस पर लगना शुरू होगा? 35,000 रुपये पर, गुना 110/100 अपने पास होगा। तो मुझे बताइए क्या 38,500 होगा क्या? और उसमें से 25,000 रुपये लौटा दिए, तो बचा कितना? 13,500। तीसरे साल फिर से इसका 10% अपने पास 110/100 अपने पास होगा। ये लीजिए जीरो, 11 × 5 55, 33 और 5 38, 14,850, ये अपने पास आंसर आ गया है। बताइए ये अपने पास ज्यादा ठीक है क्या? बताओ यहाँ पर। उम्मीद है लास्ट क्वेश्चन आप लोग, अब आया हुआ क्वेश्चन है, आप लोग खुद से सोल्व कर पाओगे। कुल ब्याज, कुल इंटरेस्ट अपने पास पूछा है, और एक इंटरेस्ट का क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं। ये मैंने आप लोगों को कंप्लीट सीआई और एसआई आप लोगों को पढ़ा दिया है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से, ढंग से, ठीक से आप लोग समझ पाए होंगे। दोनों का इंटरेस्ट के कम से कम 250 से ऊपर क्वेश्चन मैंने क्लास में ही आप लोगों को प्रैक्टिस करवा दी है। तो अब इन क्वेश्चंस को बार बार करो, कम से कम 3 से 4 बार आपको करना पड़ेगा। फिर इंटरेस्ट का कोई भी क्वेश्चन आए आप लोग उसको खुद करना शुरू कर दोगे। बाकी अगली क्लास में कल मॉर्निंग में 7 बजे हम लोग शुरुआत करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।